हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आरती शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आर्ची इन एजुकेशन वर्ल्ड में। स्टूडेंट्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम चैप्टर कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो कि यूनिट है इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सो स्टूडेंट, इस चैप्टर की पिछले 3 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंजम्पशन फंक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि हर साल बोर्ड में एग्जाम किसी ना किसी वे में पूछा ही जाता है। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से पूछा ही जाता है। सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक, दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन? बेटा, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में? कंजम्पशन के बीच में और इनकम के बीच में। फंक्शनल रिलेशनशिप या अलजेब्रिक रिलेशनशिप क्या कहलाता है? कंजम्पशन फंक्शन। जैसे कि हम जानते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं C से, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। That is the most important part of that is the most important component of AD। ठीक है, AD का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही मेन कंपोनेंट है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और जो फंक्शनल रिलेशनशिप है या अलजेब्रिक रिलेशनशिप है, इस पार्ट में हम, वीडियो के इस पार्ट में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे फंक्शनल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और टेबुलेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। सो स्टूडेंट, आज के पार्ट में हमने क्या सीखा कि भाई रिलेशनशिप होता है फंक्शनल किसके बीच में? कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में। पिछली वीडियो में एग्रीगेट डिमांड की जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे तो हमने क्या सीखा था? हमने ये जाना था कि एग्रीगेट जो डिमांड होता है डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके साथ? इनकम के साथ। किसके साथ? इनकम के साथ। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंजम्पशन भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। लेकिन उस रेशियो में नहीं बढ़ता, जिस रेशियो में इनकम बढ़ती है उससे कम रेशियो में हमारा कंजम्पशन क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है बेटा जी? कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इनकम जिस रेशियो से बढ़ती है, कंजम्पशन भी बढ़ते हैं। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जब हमारी जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो गई होती है, और जो बेसिक नीड्स से पूरी हो गई होती है, और क्या होता है कि मतलब उसके बाद हमारी जो कंजम्पशन इनकम का पार्ट कंज्यूम करने के बाद हम कुछ सेव करने लग जाते हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाती है? सेविंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसी का एक्सप्रेशन हमने एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट में सीखा था कि इनकम को हम कह सकते हैं C+S। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू C+S, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, तो एक रीजन हम अपने टॉपिक पर वापस आते हुए ये कि सेम रेशियो में दोनों नहीं बढ़ते। जिस रेशियो पर इनकम इंक्रीज होती है उससे कम रेशियो पर कंजम्पशन इंक्रीज होता है। सेकंड चीज, डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। इट्स वाइस वर्सा। अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज कि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है, अभी मैंने आपको कहा कि रेशियो से नहीं होता। उसका रीजन क्या है? जब पूरी की पूरी इनकम हमारी बढ़ती है तो सारी इनकम को हम कंज्यूम नहीं करते, कुछ इनकम का पार्ट हम सेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका रेशियो क्या होता है? कम होता है, रेशियो इक्वल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? हमेशा एक लेवल ऐसा होता है इनकम और कंजम्पशन में कि जहाँ पर जब हमारी इनकम कुछ नहीं होती, इनकम क्या होती है? 0 होती है, तो कंजम्पशन फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो ये जो होता है ये मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। इस लेवल को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इस लेवल को क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसी वजह से जब हमारी इनकम 0 है, कंजम्पशन मतलब खर्चे हमें करने ही पड़ रहे हैं, तो उन खर्चों को कहीं ना कहीं से तो करेंगे।
जो हमारे पास पिछली सेविंग है उसका कुछ हिस्सा हम विड्रॉ कर लेंगे, या मतलब जो सेविंग है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो यही एक कारण है सेविंग के नेगेटिव होने का, कि सेविंग नेगेटिव भी हो सकती है बिकॉज ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एट द लेवल ऑफ जीरो, एट द लेवल ऑफ इनकम जीरो। ठीक है, इनकम जीरो लेवल पर मिनिमम कंजम्पशन के कारण सेविंग क्या हो जाती है, सेविंग क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है उसके बाद हमारा कुछ ये टेबल हमने स्टडी किया। इस टेबल को हमने स्टडी किया और अभी डिस्कस किया कि जब हमारी इनकम जीरो थी तो कंजम्पशन 20, मतलब कि कंजम्पशन हमारे फिर भी हो रहे थे, और इस लेवल को हमने नाम दिया क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये हमने टेबल से ऑब्जर्व किया। दूसरी चीज क्या ऑब्जर्व की, दूसरी चीज ऑब्जर्व की, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाई देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन वाई एंड। ठीक है, अब इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये हमारी क्या है, इनकम, जिसको हमने डिनोट किया है y से, या इसको हम कहते हैं जी। ठीक है, और ये वाला एक्सिस हमारा शो करता है कंजम्पशन। क्या शो करता है, कंजम्पशन। जब हमने डायग्राम बनाया तो इनकम हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स 45 डिग्री लाइन क्या होती है हमारी, इनकम क्या होती है, इनकम। सी कंजम्पशन जो है हमारा 20 से स्टार्ट हो रहा है, कंजम्पशन हमारा 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से तो ये हमारा क्या है, कंजम्पशन। ठीक है जी, तो ये क्या है हमारा कंजम्पशन लाइन, और ये क्या है हमारी इनकम लाइन। 45 डिग्री लाइन को हम इनकम लाइन भी कहते हैं, और सी जो है 20 से जो स्टार्ट, पॉजिटिव स्टार्ट जो हो रही है, पॉजिटिव अबव द ओरिजिन जो स्टार्ट हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया है, कंजम्पशन। अब आप अगर डायग्राम ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको हम नाम दे दिया बी। मतलब एक कंजम्पशन लेवल ए और इनकम लेवल बी, इस लेवल पर दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसीलिए जो ये पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहते हैं BEP, मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इस लेवल पर हमारी इनकम क्या हो जाती है, कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है। क्या हो जाती है, कंजम्पशन के इक्वल हो जाती है, इसीलिए इसको BEP पॉइंट कहते हैं। और हमने ऑब्जर्व क्या की, कंजम्पशन कर्व से ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी, कंजम्पशन कर्व हमेशा किससे स्टार्ट होता है, पॉजिटिव, शूट्स फ्रॉम द पॉजिटिव वाई ऑटोनोमस कंजम्पशन। अभी मैंने आपको अभी बताया कि जो कंजम्पशन लाइन है वो हमेशा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। सेकेंड क्या है, द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज पॉजिटिव, अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब क्या है, बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप है किसका, कंजम्पशन कर्व का। नेक्स्ट हमने क्या सीखा कि ऐसा लेवल जिस पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या होता है, BEP पॉइंट होता है, जिसको हमने ब्रेक इवन पॉइंट कहा है। और उस पॉइंट पर हमारे जो इनकम होती है वो इक्वल हो जाती है कंजम्पशन के। ठीक है, क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है कंजम्पशन के इक्वल। ठीक है, देन हमारे पास टर्म ऑटोनोमस कंजम्पशन हमने डिस्कस किया कि भाई मिनिमम कंजम्पशन होती है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर, और दूसरा होता है इंड्यूस कंजम्पशन। ये दोनों टर्म्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनोमस हमने जाना, अब जानते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या होता है बेटा जी, इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है कि जैसे हम एक लेवल होता है मिनिमम लेवल, दूसरा होता है इक्वल लेवल, उसके बाद
हम अपने खर्चे क्या हो जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने लग जाते हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमारे खर्चे भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, इंड्यूस्ड मतलब कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो हमें करने ही करने हैं, हम अपने प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो एक्सपेंडिचर्स कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, कंजम्पशन फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।